बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। मैं उसे कभी अपना दोस्त लाइफ में बनाना ही नहीं चाहती थी। ना बुरा लगा ना, मैंने इतनी जोर की चाटा खाई थी ना उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया था ज़िंदगी में इसका मुंह नहीं देखूंगी, इससे बात नहीं करूंगी, कभी भी लाइफ में बात नहीं करूंगी, कभी इसकी शक्ल देखना पसंद नहीं करूंगी। मैं तुझे नहीं जानती हूँ, तू निकल। मुझे इतना गुस्सा है ना। हेलो दोस्तों, पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। स्वागत करती हूँ मैं आरती रावत आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड में और अपनी मधमेश्वर घाटी में और अपनी मधमेश्वर वैली के प्यारे से गाँव भटवाड़ी में। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम परफेक्ट हूँ। चलो, हो गई है नए दिन की शुरुआत। आजकल ना मम्मी घर पर नहीं है तो सुबह बहुत जल्दी उठ के सारे काम निपटाने पड़ रहे हैं। और काफ़ी दिन हो गया है, मम्मी में भी आज आ जाए, आज या कल में आ जाए। ये कुछ वेदर है। यहाँ से ऊपर है उखीमठ मार्केट, 2 चिड़ियाएँ हैं, देख सकते हो आप। हेलो दोस्तों, तो आज है नेक्स्ट डे और मैं ब्लॉग कंटिन्यू कर नहीं पा रही हूँ क्योंकि हो ही ऐसा रहा कि घर ही के काम करने हैं और 2-3 दिन से मतलब मैं ब्लॉग बना नहीं रही हूँ क्योंकि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी मुझ पर है। तो मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि मैं पहले घर के सारे काम निपटाऊँ और काम क्या दिखाऊँ मैं आपको ब्लॉग में। ऐसा हो रहा है, काम निपट जाते तो शांति मिल जाती, ऐसा हो रहा है। तो आज ना मम्मी आने वाली है फाइनली। मम्मी 4-5 दिनों बाद आ जाएगी। तो इतने दिन तक मुझ पे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तो मुझे काम करनी थी। और फ़िलहाल अभी मैं सुबह के नाश्ते में भिंडी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। और ये भिंडी की एक विशेषता है ख़ास करके कि ये भिंडी हमारे ही किचन गार्डन की भिंडी है। ज़्यादा तो नहीं लगी हुई थी पर जितनी भी लगी हुई थी मैंने निकाल दी है सारी। फ़िलहाल आज भी वेदर बहुत सुहावना हो रहा है। आजकल हमेशा पहाड़ों में रात में बारिश हो रही है। तो चलो दोस्तों, नाश्ता बनाती हूँ जल्दी से। दोस्तों, मेरा नाश्ता ही हुआ था कि मम्मी जी भी पहुँच चुकी हैं घर फाइनली। माता रानी जी आ चुकी हैं और मम्मी आते ही ना अम्मू का माँ स्टार्ट हो गया है। तो आ गई है मम्मी, अब मैं कुछ काम नहीं करूँगी। अरे माँ प्रणाम। प्रणाम रे लड़की में हाथ धो रही। प्रणाम, जीते रहो, सदा खुश रहो और मम्मी की ऐसी हेल्प करो कि जो मम्मी थोड़ा घूमे फिरे भी। भाई मैं बोल रही हूँ ना, मैं सब काम कर लूँगी। एक दिन में 2 बार घास के लिए जाना पड़ रहा है, सुबह और शाम, तब आ रही आफत। हेलो दोस्तों, प्रणाम। कैसे हो दोस्तों? हम सब तो बढ़िया हैं। थोड़ा घूम घाम के आ गई हूँ, आप सब भी बढ़िया ही होंगे। और आज तक 4-5 दिन तक आरती ने संभाला घर अम्मू को। अब मेरी जिम्मेदारी आरती छोड़ेगी। एक कॉम्प्लीमेंट देना है आपके लिए। हाँ। सुंदर हो गया के वहाँ से। हाँ, मतलब मम्मी खेतों में काम करते करते धूप में ना काली पड़ गई थी और आज थोड़ा सा ठीक हो गया की वहाँ से, अच्छी लग रही है। 2-4 दिन आराम हुआ तो आराम अच्छा नहीं लगता। हाँ, तो अभी ना ऐसा नहीं एकदम से काम छोड़ दूंगी, बट अभी थोड़ा ब्रेक लेती हूँ। तो फिलहाल खुशी हो रही है। भाई कितना काम होता है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी जब पूरी आप पर हो ना फिर पता चलता है कि कितना सर दर्द होता है। फिलहाल फिर से बूंदाबांदी हो रही है हल्की। अभी दोस्तों मम्मी तो गौशाला में है। खैर पानी मैंने दे दिया था, मम्मी गोबर मैंने साफ़ कर लिया था। मम्मी शायद अम्मू को नहला रही है। उतनी देर में मैंने बर्तन भी धो दिए, सारे कपड़ों की सफाई भी कर दी फटाफट क्योंकि मम्मी के आने से काम घटता नहीं है और बढ़ता है। फिर हमें ऑर्डर मिल गया तो हमें ऐसे नहीं बोलना कि बाद में करेंगे, ऐसे करेंगे, अपने हिसाब से नहीं करना होता, जल्दी करना। तो सारे काम मैंने घर के निपटा दिए। दिन की दाल भी मैंने बॉईल करके रख दी है। तो जो मम्मी लोग होते हैं ना, हम चाहे कितना परफेक्ट भी करें, अपना 100% भी दे तो उसमें कमियाँ ढूंढती हैं। जैसे कि मम्मी ने देखो अभी यहाँ पे, खैर बारिश से भी काफ़ी पानी हो गया था ना। घास काटे जो चाहे दोस्तों सच में कितना ही काम कर लो, मम्मी लोग सच में कमी निकालते हैं। ये लाइन में थोड़ी देर पहले ऐसी बोल रही थी पर अब सच में बोल रही हूँ।
मैंने ना इतनी मेहनत की ना, घर भी अकेला संभाला, सारी चीज़ें साथ में करी, अपने और भी काम किए जो मेरे बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट काम है, साथ में उनको भी चलाया, फिर भी मम्मी ने कमियां ही कमियां निकाली। मेरा मूड ख़राब हो गया है, मैं बाद में मिलती हूँ। अभी दोस्तों बाहर तो बारिश लग रही है और हम हैं अंदर पे बैठे हुए। तो मैंने कुछ क्वेश्चन के लिए बोला था कि आप अपने क्वेश्चन मुझे पूछ सकते हो और मैं उनका जवाब दूंगी, तो वही मैं आप यहाँ पे जवाब देने के लिए आई हूँ, क्योंकि दिन भर तो ब्लॉग बनानी, तो सोचा जवाब दे दूँ आपके। वैसे बता दूँ कि कम क्वेश्चन तो मुझे ज़्यादा किसी ने पूछे हैं नहीं। वैसे मैंने इंस्टा पे नहीं की थी पोस्ट, बस मैंने यूट्यूब पे ही की थी। तो यूट्यूब पे मुझे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं गए, क्योंकि मेरी यूट्यूब फैमिली शायद मुझे बहुत ज़्यादा जानती है, तो उन्होंने नहीं पूछा, इंटरेस्ट नहीं दिया उतना क्वेश्चन पूछने में। तो चलो कोई नहीं, जिन्होंने पूछा है उनका जवाब देना तो ज़रूर बनता है। मुझे आपके घर आना है जी, आप ज़रूर आए, हमारे पहाड़ों में घूमने के लिए ज़रूर आइएगा। बस आपसे ही ब्लॉग, बस आप ऐसे ही ब्लॉग बनाते रहो, यही क्वेश्चन लिखा हुआ है जी, ज़रूर। MSR ब्लॉग, ओके थैंक यू। आयशा भट्ट दीदी जी हैं ये, इनका क्वेश्चन है। हाँ मुँह, तो इनका क्वेश्चन है, मेरा सवाल ये है, जब मेरा भाई और तू साथ पढ़ती थे तो उसका नेचर शायद लिखना चाह रहे थे, नेचर कैसा था स्कूल टाइम पे। मेरा दोस्त यानी कि आइस, बट पहले तो मुझे लग रहा है दीदी की आईडी से कहीं खुद ही तो नहीं किया क्वेश्चन, तो मैं बता देती हूँ कि नेचर, मैं पता स्कूल में ना आइस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, मैं उसे कभी अपना दोस्त लाइफ में बनाना ही नहीं चाहती थी। और ये बात मैं क्यों बोल रही हूँ ना, इतना बोलते ही वो समझ गया होगा अगर वो मेरा ब्लॉग देख रहा है। भाई एक होता है ना, 11th क्लास में थे हम, ठीक है, फर्स्ट टाइम मिले थे, सारे नए नए बच्चे थे, क्योंकि उससे पहले मैंने गर्ल्स में पढ़ा और इन्होंने विद्या मंदिर में पढ़ा था, और सारे जितने बच्चे थे। तो आइस भट्ट का क्या था, ये क्लास का मॉनिटर था बना हुआ। तो होता क्या है कि हमारे केमिस्ट्री के सर होते हैं गोस्वामी सर, तो ये कहते हैं कि शोर नहीं होना चाहिए क्लास में। तो आइस भट्ट उठता है और मतलब नाम लिखना शुरू करता है, जो शोर करता है वो सबके नाम लिख रहा था, ठीक है। इसने क्या किया, इसने मेरा नाम भी लिखा, जबकि मैं बात नहीं कर रही थी। इसने बस फ़न के वे में मेरे साथ मजाक करने के लिए मेरा नाम कॉफ़ी पे लिख लिया, या ब्लैक बोर्ड पर लिखा है मुझे याद नहीं, इसने कॉफ़ी पे लिखा, हाँ कॉफ़ी पे लिखा हुआ था। तो क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे सब मिठा रहे थे, 3-4 ऐसे कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, पूरी क्लास हल्ला कर रही थी, पूरी क्लास मतलब आपस में बातें कर रही थी। अब मैं नहीं कर रही थी, क्योंकि मैं और ये बैठे हुए थे, हम काम थे कुछ कर रहे, हम ऐसे नॉर्मल बैठे हुए थे, जब हल्ला नहीं करना तो नहीं कर रहे थे। मैं बता दूं, मैं स्कूल टाइम पे बहुत अच्छी लड़की थी, अभी तो मुझे नहीं पता, मैं मतलब डिसिप्लिन वाली थी, अगर मना कर दिया कोई चीज़ करना तो नहीं करती थी, मतलब मैं ऐसी थी कि पढ़ाकू लड़की थी कुल मिला के। तो इसने मेरे साथ मजाक करने के लिए पता क्या किया, मुझे याद भी नहीं हमारी दोस्ती कहाँ से शुरू हुई, नॉर्मल क्लासमेट थे तो ज़्यादा नहीं था। तो इसने मेरा नाम लिख लिया, तब तक तो मजाक चल रहा है, ठीक है। मैंने उसने कहा मैंने तेरा नाम लिख लिया, मैंने कहा हटा दे, क्यों लिख रहा है मेरा, मैंने बस इतना बोला था। इसने क्या किया, एकदम से सर की एंट्री हो गई क्लास में। सर ने कहा हाँ भाई इधर दे कॉफ़ी, कितना ने हल्ला किया। भाई मैं पहले भी बोल रही हूँ, मुझे इतना गुस्सा आया ना उस टाइम पे, उससे भी बुरा, उससे भी हो गया, अरे सर ने तो एकदम से कॉफ़ी निकाल दी, मेरा नाम काटना भूल गया। सर ने नाम पढ़ा, पूरी लड़कियों में ना सिर्फ मैं खड़ी हो रही थी, लड़के तो खड़े हो रखे थे, बहुत सारे लड़के थे जो शोर कर रहे थे, पूरी लड़कियों में सिर्फ मेरा नाम था कॉफ़ी में लिखा हुआ। इसने इतना दिमाग नहीं लगाया कि मैंने बात की होगी तो लड़कियों से बात की होगी ना, क्योंकि लड़के एक साइड बैठते थे, लड़के एक साइड बैठते थे। क्या था फिर, पहली बार मैंने सर की चांटा खाई थी। मैंने पूरी 11th-12th में कभी किसी टीचर की डांट नहीं खाई है, कभी किसी की मार नहीं खाई थी, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने किसी टीचर की मार खाई थी। उस दिन जो मेरे फेवरेट सर जी बोल सकती है, क्योंकि मतलब केमिस्ट्री साइंस के टीचर थे और मुझे मतलब मैं उनकी फेवरेट स्टूडेंट थी लड़कियों में से। और एक लड़की और केमिस्ट्री वाले सर ऐसे थे ना कि मतलब क्वेश्चन जब करते थे तो लड़कों से उन्हीं से करते थे जहाँ से आंसर मिलना है, हर किसी को नहीं पूछते थे। इधर से ना सीधा मुझे और एक दूसरी लड़की थी उसे पूछते थे, तो मुझे ना घर से प्रिपेयर होके जाना पड़ता था कि भाई मुझसे क्वेश्चन पूछेंगी। इसलिए मुझे इतना बुरा लगा ना, मैंने इतनी ज़ोर की चाटा खाई थी ना उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया था ज़िंदगी में इसका मुंह नहीं देखूंगी, इससे बात नहीं करूंगी, मैंने ये डिसाइड किया था।
जैसे फिर टीचर उसके बाद बाहर गए, ठीक है। सर ने मुझे ये तक बोला कान पकड़ते हुए, तू तो इतनी अच्छी लड़की है, तू बात क्यों कर रही थी। और मैंने कान पकड़ा था यार, चांटा खाई थी, कान पकड़ा था और चांटा भी खाई थी। ऐसे एक कान पकड़ते थे और दूसरा चटाक मार, एक चांटा खाई थी पूरे 11th-12th में मैंने, वो भी उन सर की। भाई मैंने उस दिन से डिसाइड कर लिया था मैं इसके साथ कभी भी लाइफ में बात नहीं करूँगी, कभी इसकी शक्ल देखना पसंद नहीं करूँगी। जैसे सर बाहर गए, वो आ गया मेरे सामने पे, सॉरी 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 मुझसे गलती हो गई, इतने सॉरी बोले, मतलब मैंने कहा तू, मैं तुझे नहीं जानती हूँ, तू निकल। मुझे इतना गुस्सा है ना, मैंने कहा तुझे क्या थी आफदार की मेरा नाम लिखने का, इतनी लड़कियां थी, तूने अगर नाम, पता लड़कियां बहुत शोर करी थी, सारी लड़कियां पीछे हल्ला करी, जो पीछे पीछे ब्रांच वाली होती है ना, वो सारी हल्ला करी, उनका नाम नहीं लिखा। भाई मैंने कहा नाम जो हल्ला करे थे उनका तूने नाम नहीं लिखा, मेरा तूने मजाक के वे में नाम लिख लिया, और मैंने मार भी खा दी। फिर ये मुझे मतलब 11th में सॉरी बोलता रहा, मैंने कभी इसके साथ दोबारा कभी बात नहीं की। फिर उसके बाद उसने भी ज़्यादा नहीं किया, बात नहीं हुई हमारी कभी बात। फिर होता है ना स्कूल के दोस्त आखिरकार मिल गए कभी किसी राह पे, तो फिर क्या था, नॉर्मल वो चीज़ नहीं है। अभी भी वो मिलता है ना, हम दोनों में यही कन्वर्सेशन चलती। याद है तुझे, तूने मुझे कैसे मार खिलाई थी, इसी पे पूरा ब्लॉग बन गया आज तो ये कंडोलिया पार्क गए थे ना हम, पौड़ी, वहाँ देखा होगा आपने मेरे साथ। तो अब ऐसा कुछ नहीं है, अब हम नॉर्मल मिलते हैं, बात करते हैं, कांटेक्ट में है। पर उस टाइम पे मुझे बहुत गुस्सा आया था। तो और क्वेश्चन किसी ने किए नहीं थे वैसे, मैंने एक मतलब ब्लॉग डाला था, उसमें बोला हुआ था कि पूछना क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन तो किसी ने नहीं, आज एक ने बोला था मुझे भी आपके गांव घूमना है आरती जी, गिरिया गांव भी घूमना है। जी आप ज़रूर आइएगा आरती जी, मुझे उत्तराखंड घूमना है, ज़रूर आइए आप। एक ने लिखा हुआ है भीमसेन जगताप ने कि दी आपने कभी किसी को ब्लॉक किया है, और नहीं किया तो क्यों किया। मैं बहुतों को ब्लॉक करती हूँ, जो मुझे पसंद नहीं आते उन्हें डायरेक्ट ब्लॉक करती हूँ। और ऐसा नहीं है किसी को ब्लॉक करती हूँ, पर जैसे कोई नॉर्मल कॉन्टैक्ट आता है ना मेरे उसमें, फिर अगर उसने मुझे पहले ही उसने बता दिया कि मैं ये हूँ, मेरा ये काम है, तो ठीक है, नहीं बताया तो वो सीधा ब्लॉक होता है। अलका मैडम को कहना अपनी शादी में भी हमें बुलाना ज़रूर, मामू जी आपको बुलाएंगे। गणेश सिंह राणा जी का बहुत सुंदर आरती जी, पर आपको मैंने कुछ कहा था, आपने कोई कमेंट नहीं किया चैनल पर। मैंने सारे कमेंट पढ़े पर आपका कमेंट नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा आप किस चीज़ के लिए बोल रहे हो। अगर किसी वीडियो पे जाके सब्सक्राइब कमेंट करना है तो आप फिर से मुझे उसका लिंक भेजना या कुछ भी बताना, मैं फिर कर लूँगी। तो फिलहाल यही थे क्वेश्चन, किसी ने मुझसे ज़्यादा क्वेश्चन किए नहीं, क्योंकि मेरी यूट्यूब फैमिली है बहुत ही इंटेलिजेंट, उन्हें मेरे बारे में सब कुछ पता है, तो ज़्यादा क्वेश्चन थे नहीं, यही कुछ बातें थी। और मैं यही बोलूँगी, दोस्त कैसे भी मिले पर मार खिलवाने वाले दोस्त ना हमेशा मिलते हैं भाई, क्या ही बोले ऐसे दोस्तों का। ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो, पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अगर अभी भी किसी के मुझसे कोई सवाल है तो आप इस ब्लॉग के नीचे से अपने कमेंट्स, अपनी बातें पूछ सकते हो, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। बाय बाय।